हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। तो एक बहुत ही बड़ा डाउट आता है कि सर ज्योग्राफी को है ना हम कहाँ से कवर करें, ज्योग्राफी को ही नहीं सारे सब्जेक्ट्स को, कि पॉलिटी को सर कहाँ से कवर करें, हिस्ट्री को कहाँ से कवर करें। अलग अलग टॉपर्स की ना बहुत सारी अलग अलग लिस्ट होती हैं, अलग अलग। अब मार्केट के अंदर इतने सारे कोचिंग मटेरियल आ चुके हैं, इतनी सारी बुक्स आ चुकी हैं, तो कैसे डिसाइड करें। यदि हम खुद से पढ़ने लग गए तो फिर है ना मतलब कि कितना टाइम लग जाएगा। मानो 2 महीने की किताब को पढ़ा, उसके बाद पता चला यार ये किताब तो ठीक नहीं है, फिर आप ना मतलब दूसरी किताब पढ़ो, तो गलतियां करने के लिए आपके पास यूपीएससी में टाइम बहुत कम होता है। तो हम कैसे करें, तो आज हम है ना ज्योग्राफी की ना कंप्लीट लिस्ट देखेंगे। कंप्लीट लिस्ट जो मेरे अकॉर्डिंग, देखो मेरा भी बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है, यूपीएससी का जितना भी लिमिटेड नॉलेज है उसके अकॉर्डिंग मुझे लगता है कि इतनी किताबें यदि हम पढ़ लेना तो मतलब कि अपना काम है ना सफिशिएंट हो जाएगा। आप देखना इसके जो कमेंट सेक्शन में 2 प्रकार के लोग पक्का मिलेंगे। एक ऐसे मिलेंगे, क्या सर इतने से भी हो जाएगा। एक दूसरे मिलेंगे, सर इतना थोड़ा ना पढ़ना पड़ता है, आपने तो ना दुनिया भर की बातें बता दी। तो देखो मेरा लिमिटेड एक्सपीरियंस जो भी यूपीएससी के साथ रहा है, पिछले 2-3 सालों से मैं जब से आपके साथ जुड़ा हुआ हूँ और मेरे जो दोस्त लोग तैयारी करते हैं, तो हम डिस्कशन करते हैं कि यार इस बार ये कैसा रहा, ये क्वेश्चन कहाँ से आया होगा। उन सब चीज़ों को एनालिसिस करते हुए मैं आपको 10 सोर्स बताने वाला हूँ। उन 10 सोर्स को आपको कवर करना है, उन 10 सोर्स पे ही आपको रिलाई करना है, उनके मल्टीपल रिवीजन करने हैं। लेकिन उन सारे सोर्सेज को पूरा नहीं पढ़ना होता है, कुछ कुछ बातें पढ़नी होती हैं, उनके बारे में अपन चर्चा करते हैं। तो इन पूरा पहले ना वीडियो पहले पूरा देखना, ऐसा नहीं है कि आधा अधूरा वीडियो देखा और फिर ना मतलब लिखने लग गए कि ये कैसे होगा वे कैसे हुआ। तो पहले पूरा वीडियो देखते हैं, फिर उन 10 रिसोर्सेज को कैसे यूज करना है उसके ऊपर चर्चा करते हैं। पहला सबसे इंपॉर्टेंट जो एनसीईआरटीज में होती है ना, वो होती है एनसीईआरटी। आपने सभी टॉपर से पढ़ा होगा, मतलब सुना होगा कि वो बोलते हैं कि एनसीईआरटी ज्योग्राफी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अब यदि एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट है, 2 डाउट आते हैं, सर की नई एनसीईआरटी कवर करें या ओल्ड एनसीईआरटी कवर करें। तो इसमें डाउट नंबर 1 पहले ये क्लियर कर लो कि जो ओल्ड एनसीईआरटी है उनका कंटेंट बहुत ज़्यादा बढ़िया है, लेकिन आप उनको पढ़ नहीं सकते कि सर आप कंटेंट बढ़िया है तो पढ़ क्यों नहीं सकते। पहली बात है कि वो ना बहुत ही आउटडेटेड फॉर्म में 1997 की है वो, तो एक तो डेटा सारे के सारे आउटडेटेड हो गए। बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो टाइम के साथ पिछले ना 26-27 सालों में बहुत ज़्यादा चेंज हो गई। फिर उनकी जो पीडीएफ मिलती है ना, वो भी बहुत ज़्यादा एक बोरिंग सा कंटेंट उसमें लिखा हुआ है, तो उसको पढ़ना ना बड़ा मुश्किल है। तो जो लोग कुछ एकदम कंसेप्ट पे ज्यादा काम करना चाहते हैं, वो लोग जो 6 से 12th क्लास की एनसीईआरटी की एक बार रीडिंग लगा के उसमें से जो इंपॉर्टेंट कंटेंट है ना उसके नोट्स को हटा लें। यदि आपको लगता है कि आपके पास उसके लिए परफेक्ट टाइम नहीं है, आप नहीं कर सकते, तो वो ऐसे मान लो आइसिंग ऑन द केक है, मतलब आपका जो केक बन गया उसके ऊपर की डिजाइन है, यदि आप उसको छोड़ सकते हो। फिर क्वेश्चन आता है सर की पुरानी एनसीईआरटी कहां से कवर जो नई एनसीईआरटी कवर करें। तो उसमें कुछ लोग बोलते हैं 11th-12th की पढ़ लो, कुछ लोग बोलते हैं 6 to 12th की पढ़ लो। तो सर आपका क्या मानना है इसमें। जिन लोगों की स्कूलिंग बढ़िया हुई है, जिन लोगों ने अच्छी स्कूल से पढ़ा है और जो बचपन से टॉपर रहते हुए आए हैं ना, वो लोग है ना 11वीं 12वीं किताब पढ़ लेना मोर देन सफिशिएंट है। क्योंकि एनसीईआरटी का एक बहुत बड़ा इशू है कि जो 6 to 12th है ना, उसके जितने भी टॉपिक्स है ना 6 to 10 वाले, वो वापस 11th-12th में लगभग सभी टॉपिक रिपीट है और थोड़ी ज्यादा गहराइयों के साथ रिपीट है। तो जो भी लोग, जिन भी लोगों के है ना मतलब 85-90% से ऊपर जो भी आए हुए लोग है ना, वो लोग मतलब कि उन्होंने स्कूल में अच्छी पढ़ाई की है, उनकी समझ अच्छी है सब्जेक्ट के ऊपर, तो वो 11th-12th की पढ़ लें, ठीक है। सेकंड, जो लोग है ना कोचिंग कर रहे हैं, इसका मतलब है उन्होंने कोचिंग में काफी ब्रॉड नोट्स पढ़ रखे हैं, तो फिर वो 11th-12th की कर ले, उनको 6 to 12th करने की कोई जरूरत नहीं है। जो लोग सेल्फ स्टडी कर रहे हैं या जिनको लगता है कि ज्योग्राफी मेरी कमजोर है, उन लोगों को क्या करना है 6 to 12 पढ़ना है। तो फर्स्ट रिसोर्स अपना क्या हुआ, एनसीईआरटी हुई। एनसीईआरटी में ओल्ड एनसीईआरटी केवल उन्हीं को पढ़ना है जिनको थोड़ा एडवांस लेवल पे जाना है, बाकी न्यू वाली एनसीईआरटी आप पढ़ सकते हो। आई होप कि आपका ये डाउट क्लियर हो गया। फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिख देना। नेक्स्ट है जीसी लियोन की बुक पढ़नी है, क्या कवर टू कवर पढ़नी है। मैं यही कहूंगा ये पुरानी एनसीईआरटीज का एक बढ़िया सब्स्टिट्यूट हो सकता है, मतलब उसी के कंटेंट को लगभग लिखा हुआ है, तो इसको आप है ना कवर टू कवर पढ़ दीजिए, चाहे वो एग्जाम के रेलिवेंट लगे चाहे नहीं लगे, लेकिन ज्योग्राफी को समझने में आपकी बहुत हेल्प हो जाएगी। बहुत पतली सी बुक है, 200 पेज से ज्यादा की ये बुक नहीं है, इसको आप है ना मतलब की रीडिंग लगा सकते हो 4 या 5 दिनों के अंदर, ठीक है। तो जीसी लियोन के ना मतलब की कई बार एग्जाम्पल
सिंपल्स वगैरह हैं वो मतलब आपको मेंस में लिखने में ना काफ़ी काम आएंगे, लेकिन फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग करने में ना जीसी लियोंग ना बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। तो जीसी लियोंग आपको क्या करनी है, पूरी करनी है। पहला अपन ने देखा एनसीईआरटीज पूरी करनी है, दूसरी जीसी लियोंग पूरी करनी है, तीसरी एनआईओएस। एनआईओएस के ऊपर मैं लगा देता हूँ स्टार। स्टार का मतलब है कि ये ऑप्शनल है, ठीक है। केवल जब आपको लगे कि कोई सब्जेक्ट जैसे एनसीईआरटीज में ना मतलब दिया हुआ है, आपको लगे कि ये दूसरे टॉपिक के साथ लिंक नहीं बना पा रहा। एनसीईआरटीज में क्या है कि ना समराइज करने के चक्करों में कुछ टॉपिक को ना मतलब कि छोड़ दिया है, तो एनआईओएस बहुत सारी चीजों को ना डिटेल में बिल्डअप करता है। और एनआईओएस में तो आपको पता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग है, तो ये मतलब इस तरीके से सोचते हैं कि जिस बच्चे ने कभी नहीं पढ़ा होगा ना उसके लिए ज्योग्राफी डेवलप करते हैं। तो ये एक के बाद एक टॉपिक है। तो केवल स्पेसिफिक टॉपिक्स जो आपके कमजोर हो उनके लिए या जिनको डिटेल में जानना हो उनके लिए, जैसे ओल्ड एनसीईआरटीज में बात थी वही मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। एनआईओएस के केस में आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। जिन टॉपिक को आपको लगे अच्छे से कवर नहीं हुए वो टॉपिक आप यहाँ से कवर कर सकते हो। अब चलते हैं अपन चौथे रिसोर्सेज पे। अब आपने देखा होगा प्रीलिम्स की तैयारी आप करते हो, जिस भी कोचिंग के नोट्स वगैरह से आप जब भी पढ़ते हो ना, तो जो मेन से स्पेसिफिक जो टॉपिक्स है ना, इंडस्ट्री वाले जो टॉपिक्स वगैरह हैं वो सारे छूट जाते हैं। तो उनके लिए आप ना किसी भी कोचिंग का एक है ना जो मेंस स्पेसिफिक जो नोट्स है ना वो उठा के आप ना मतलब कि उससे ये जो मेंस वाले टॉपिक आप कवर कर सकते हो। अब मैं मतलब किसी एक पर्टिकुलर का तो नाम नहीं लूंगा, लेकिन इसके बहुत सारे है ना मेंस स्पेसिफिक मटेरियल आते हैं जिसके अंदर है ना मतलब आपका बेसिक बैकग्राउंड यदि कवर हो चुका है तो आप ये वहां से ना मतलब थोड़ा सा कवर कर सकते हो। इसके अलावा अब एक अपने रेड्डी सर थे 2020 में सिलेक्टेड है, मतलब रेड्डी सर, इनके जो नोट्स हैं ऋषिकेश रेड्डी सर के, वो भी आपके इन सारी चीजों को मेंस के पर्सपेक्टिव से ना मतलब एक बढ़िया नोट्स ना सर ने बना रखे हैं, तो उनको आप कवर कर सकते हो या तो किसी भी कोचिंग के नोट से, प्लस आपके रेड्डी सर के नोट्स हैं उनसे आप मेंस का कंटेंट डेवलप कर सकते हो। पहले जो 3 कंटेंट है वो मेंस के हिसाब से बिल्कुल बिल्डअप नहीं है, वो एक बेसिक ज्योग्राफी के हिसाब से हैं जिनसे आपकी प्रीलिम्स निकलती है। मेंस के अंदर ज्योग्राफी का एक इंपॉर्टेंट रोल है, कम से कम 100 मार्क्स की ज्योग्राफी आती है, तो इसके लिए ये दोनों रिसोर्सेज आप पढ़ सकते हो। लेकिन ये रिसोर्सेज तभी काम आएंगे ये जब आपका पहले वाले 3 टॉपिक्स जो 3 रिसोर्सेज थे उनके ऊपर कमांड होगी, तभी आप इनको समझ पाओगे। फिर चौथा है मरनाल सर के YouTube चैनल पे रितांजलि मैम है शायद, जिन्होंने ना मतलब कि कवर करवा रखा है, बहुत ही शॉर्ट एंड स्वीट में ना कवर करवा रखा है। तो जो लोग कोचिंग नहीं जाते, जिन्होंने कोचिंग ले ली है तो वो अपने कोचिंग के नोट्स पढ़े और उन्हीं के सर की जो क्लासेज हैं उनके ऊपर फोकस करें, क्योंकि आपके सर ने भी बहुत यदि सोच समझ के पढ़ाया होगा, बहुत रिसर्च करके पढ़ाया होगा। यदि वो आपने कोचिंग ज्वाइन नहीं कर रखी तो इस चैनल के ऊपर आपको ना ज्योग्राफी के फ्री वीडियोस मिल जाएंगे, उन फ्री वीडियोस से आपको ये ज्योग्राफी कवर कर लेनी है। तो आई होप कि आप इसको मतलब कि समझ गए होंगे कि जिन लोगों ने कोचिंग ज्वाइन नहीं कर रखी है उन्हीं को ये कवर करना है। तो ये भी चीज क्या है, अपनी ऑप्शनल है, ठीक है। नेक्स्ट, प्लेसेस इन न्यूज, ये बहुत ज्यादा मतलब कि क्वेश्चन आते हैं। इसको ना मतलब कि जो अब ज्योग्राफी का पार्ट भी है लेकिन एज ए स्टैंडर्ड ज्योग्राफी ये कभी नहीं आती, ये करंट की न्यूज होती है ना, वहां से ये जो क्वेश्चन है वो निकल के आते हैं। तो एक करंट की न्यूज से निकल के आते हैं ना, तो मिनिमम आपको 2 से 3 मैगजीन में है ना मतलब इस तरीके के जो कवर है ना, जो उनको ना मतलब कि मिनिमम पढ़ना है। कभी भी एक कोचिंग के ऊपर स्पेसिफिकली इस टॉपिक को लेकर रिलाई मत करना, क्योंकि 3-4 क्वेश्चन आते हैं वो एक कोचिंग की मैगजीन से ना शायद हमेशा कवर नहीं होते। तो केवल एक टॉपिक, मैं ऐसा नहीं कह रहा पूरा करंट अफेयर आपको 2-3 मैगजीन से पढ़ना है, पूरा करंट अफेयर आप एक ही मैगजीन से पढ़ो, लेकिन जो प्लेसेस इन न्यूज है उसको 2-3 मैगजीन से पढ़ो। फिर ये टॉपिक है, इनसे बहुत क्वेश्चन आते हैं, जो रिवर्स हो गए, नेशनल पार्क हो गए। तो इसके लिए एक है ना मतलब कि ओनली आईएएस की ना एक पीडीएफ आती थी, मतलब एक उनकी स्लाइड पे आती थी जहाँ पे किसी सिलेक्टेड मैम ने ही ना रिवर्स को कंपाइल कर रखा था कि ये रिवर कहाँ से जाती है, कौन सा नेशनल पार्क आता है, कौन सी इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है, कौन सी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है। इस तरीके से बहुत सारा कंटेंट है ना उन्होंने मतलब कि डाल रखा था। तो वो रिवर्स के लिए ना वो सफिशिएंट होगा, क्योंकि अपनी बुक्स के अंदर जो रिवर्स के बारे में दिया होता है बहुत ही बेसिक डिटेल दी हुई होती है एनसीईआरटीज के अंदर, उसको बिल्डअप करने की जरूरत है। तो रिवर्स का आजकल कोई और कंटेंट आ गया हो किसी भी कोचिंग का तो आप वो भी फॉलो कर सकते हैं,
उस टाइम पे ना ये एक स्लाइड चलती थी, तो वो आप वहां से कवर कर लो। फिर देखो कुछ ना डिफिकल्ट टॉपिक्स होते हैं आपकी ज्योग्राफी में जिनको समझना ना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि फोल्ड माउंटेन कैसे बनते हैं, फोल्ड माउंटेन कैसे बनते हैं, फ्लड कैसे आती है, मतलब अंडरग्राउंड ओशियन की क्या टोपोग्राफी होती है। उनके लिए आप क्या करो ना, एनिमेटेड वीडियोज यूट्यूब पे देख लो। जो भी कोई भी आपको कंसेप्ट समझ में नहीं आए कि मानसून कैसे आता है, ला नीनो कैसे आती है, एल नीनो कैसे आती है, वो लिखो, फिर एनिमेटेड वीडियोज डाल के ना अपने कंसेप्ट्स को ना क्लियर कर लो। बहुत बार जो यूपीएससी के जो क्वेश्चंस आते हैं ना वो कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, और कंसेप्ट से आपका यदि वो टॉपिक ना भी पढ़ा हुआ ना तो भी आप उस चीज को क्या कर सकते हो, सोल्व कर सकते हो। और यदि मेंस के अंदर क्वेश्चन आते हैं ना, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ये डिफिकल्ट कंसेप्ट का जो डील करने वाला जो कोर पार्ट होता है किसी भी क्वेश्चन का, इसलिए आप वो एनिमेटेड वीडियो से कवर कर सकते हो। 9th, जैसे मैं हमेशा बोलता हूं कि पीवाईक्यूज हर एग्जाम की जान है, हर एग्जाम का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज होता है ना वो पीवाईक्यूज होते हैं। तो ज्योग्राफी के भी ना मतलब आप एक प्रीलिम्स के पीवाईक्यूज हैं और मेंस के पीवाईक्यूज हैं। अपनी बुक आती है, इसमें ना मतलब आप मेंस के पीवाईक्यूज और प्रीलिम्स के पीवाईक्यूज है, या तो आप अनसोल्ड ले आओ। अनसोल्ड के लिए तो क्या करना है आपको, मतलब कि बहुत सारे अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर है ना बहुत सारी ना ज्योग्राफी से रिलेटेड जो क्वेश्चंस है उनको डायरेक्ट बाहर से प्रिंट आउट ले लो। यदि आपको उनका सोल्व चाहिए तो दोनों अपनी जो बुक आती है उनको रेफर कर सकते हो, उनसे ना मतलब आप पीवाईक्यूज सोल्व कर सकते हो। पीवाईक्यूज मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे आपको समझ में आता है। लास्ट, करंट अफेयर। किसी भी एक कोचिंग का ना करंट अफेयर आपको लगातार पढ़ना है। हम कई बार सोचते हैं कि ज्योग्राफी में क्या करंट अफेयर आएगा। एग्जाम्पल के तौर पे स्पंज सिटी का कंसेप्ट आया था 2020 में कि ना किस तरीके से फ्लड को कंट्रोल करने के लिए जो सिटीज है उनके अंदर है ना स्पंज सिटी का कंसेप्ट आया था। तो जैसे फ्लड के टॉपिक में स्पंज सिटी का देख लिया, मानसून के बारे में मैंने पढ़ लिया, फिर इंडियन मानसून मिशन के बारे में ना मतलब की जो डिटेल है वो मानसून के साथ जोड़ सकते हो, ताकि मानसून से रिलेटेड कोई भी मेंस का क्वेश्चन आए उसका इंट्रोडक्शन कंक्लूजन वहां से रेडी हो जाए। फिर मानसून को किस तरीके से ना मतलब कि मानसून को प्रिडिक्ट करते हैं, मतलब डॉपलर रडार से करते हैं, या ना मतलब ब्रिटिश मेथड बढ़िया है या फिर अमेरिकन मेथड बढ़िया है। ये जो चीजें हैं वो बेसिक बुक्स के अंदर नहीं होती। ये सब चीजें करंट अफेयर में बार बार रिपीट होती रहती हैं, क्योंकि मानसून हर साल थोड़ा 1-2 दिन डिले होता है या फिर अपनी प्रिडिक्शन गलत हो जाती है। तो इस तरीके के आर्टिकल्स वगैरह आते रहते हैं। ज्यादा नहीं होगा ऐसा मतलब, लेकिन कम से कम ये मान के चलो 15 से 20 टॉपिक जो होंगे ना वो ना मतलब आपके करंट अफेयर से काफी ज्यादा इनरिच हो जाएंगे। तो आपकी मैगजीन और न्यूज़पेपर के अंदर है ना जो भी अपना ज्योग्राफी से रिलेटेड करंट अफेयर आए वहां से आपको करना है। अब 10 टॉपिक 10 रिसोर्सेज मैंने बता दिए। आपको लग रहा होगा ये बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, लेकिन ये बहुत छोटे छोटे से रिसोर्सेज हैं। यदि आप प्रीलिम्स की न्यूज़ देखोगे ज्योग्राफी की 2-2 पेज की न्यूज़ आती है, तो यदि पूरा महीने का भी आप देखोगे ना तो पूरी साल का भी ना 20 पेज से ज़्यादा का मैटर नहीं होगा। पीवाईक्यूज में आप देखोगे ना, यदि प्रीलिम मतलब मेंस के क्वेश्चन भी आप देखोगे तो मेंस के क्वेश्चन में आपके रिविजन के तौर पर काम आएंगे, और ये ज़्यादा नहीं 50-60 पेज से ज़्यादा का कंटेंट है, ये नहीं होगा। डिफिकल्ट कंसेप्ट वाला एनिमेटेड आपको डिफिकल्ट 5 से 7 कंसेप्ट लगेंगे, उनके 10 एक वीडियो आप देख लोगे ना तो ये मतलब 2-3 घंटे का ये काम है। तो ये बहुत ही सिंपल है। रिवर्स वाला है थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लगातार क्वेश्चन आते हैं, लेकिन ये कंटेंट भी ज्यादा नहीं है। यदि इसके शॉर्ट नोट्स पढ़ाओगे ना तो 10 से 15 पेज या 20 पेज के ना नोट्स बनेंगे, इससे ज्यादा के नोट्स नहीं बनेंगे। प्लेसेस इन न्यूज की यदि आप नोट्स बनाओगे ना 5 से 7 पेजेस के नोट्स बनेंगे, इससे ज्यादा की मतलब जरूरत नहीं है। ये एक ऑप्शनल था। ये वीडियो यदि आपको देखने हैं और यदि इसके जैसे मैंने नोट्स बनाए थे ना तो वो नोट्स है ना मतलब कि 50 से 70 पेज के ही नोट्स से बने थे, लेकिन ये वैसे भी ऑप्शनल है, करना है तो ठीक है, वरना कोई दिक्कत नहीं है। मेन स्पेसिफिक जो नोट्स हैं कोचिंग के भी जितने भी नोट्स आते हैं 50-60 पेज के आते हैं। ऋषिकेश रेड्डी सर के भी नोट्स है ना 50-60 पेज की ही है। जीसी ल्यूंग वैसे कुछ छोटी है, एनआईओएस में से केवल है ना स्पेसिफिक 3-4 चैप्टर ही आपको पढ़ने हैं। बाकी एनसीईआरटीज में यदि आप 11-12 की एनसीईआरटी पढ़ोगे 100 पेज की एनसीईआरटी है, 125-150 पेज की मान लो, तो 400-500 पेज से ज्यादा मटेरियल एनसीईआरटीज में भी नहीं है। तो ये कंटेंट थोड़ा बिखरा हुआ है, लेकिन ये कंटेंट ज्यादा नहीं है ज्योग्राफी का, आप अच्छे से पढ़ सकते हो। बस आपको फोकस करना है कंसेप्ट्स के ऊपर और पीवाईक्यूज के ऊपर। ये दोनों ना ज्योग्राफी की जान है। कंसेप्ट समझ में आ गए, सारी चीजें आपको याद हो जाएंगी। पीवाईक्यूज समझ में आ गया तो आपको पता चल जाएगा कि एग्जाम के अंदर आपसे क्या पूछने वाले हैं। आई होप आपकी जो ज्योग्राफी की लिस्ट जो बुक
लिस्ट से रिलेटेड जितने भी डाउट्स थे वो क्लियर हो गए होंगे। फिर भी कोई डाउट हो या आपके पास बहुत बढ़िया कंटेंट हो या फिर आपको लगता है ये कंटेंट और भी बढ़िया है, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, मैं एक बार उसको देख लूँगा। यदि वो अच्छा होगा तो उसको अगले वीडियो में ज़रूर ऐड करेंगे। ओके, तब तक के लिए आप पढ़ते रहो। थैंक यू। जय हिंद।